हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक सेल बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी ये क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर। जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में। आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या खास बातें हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम सिंगुलरली क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एटीपी मिल ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे हैं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ये जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया था, इस टर्म को दिया था सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने इस टर्म को दिया था। कब दिया था? 1898 में। ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व। तो इसको सबसे पहले हॉलिकर ने क्या किया था, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। और ये कब किया था इन्होंने? 1853 में इन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पॉइंट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो साइंटिस्ट हैं इसमें, हॉलिकर और सी बेंडा। ठीक है। अब देखिए, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एटीपी मिल बोलते हैं, क्योंकि ये मेन साइट होता है किसका, आपके एटीपी प्रोडक्शन का। ठीक है। यानी आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो यूज होने वाली एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, वो एटीपी है। ठीक है। तो ये जो एटीपी है वो आपका कहाँ पे बनता है, यहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। यानी अगर आप इसको क्या करते हैं, जब तक आप इसको स्टेनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इसको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, अगर आप किसी सेल को देख रहे हैं तो आपको ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर आपको क्या करना है, देखना है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टेन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टेन यूज होता है वो कौन सा होता है, जॉर्जेस जॉनस ग्रीन बी, जो क्या है आपका स्टेन है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ जॉनस ग्रीन बी जो स्टेन है, ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए। चलिए, अगर अब हम बात करेंगे किसके, शेप और साइज की, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप और साइज है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसमें क्या होती है कि वेरिएबल होता है। इसका जो शेप और साइज जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इसका जो शेप होता है, टिपिकली ये कैसा होता है, सॉसेज शेप का होता है। ठीक है। सॉसेज शेप का होता है। जो ये शेप जो होता है ना, अगर इसको हम पूरा क्या करें, ऊपर से कवर कर दे, तो ये क्या है, सॉसेज शेप है। मतलब ये लगभग लगभग क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप की तरह होता है, जिसका डायमीटर डायमीटर आपका कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। और जो आपका लेंथ है वो कितना होता है, लेंथ आपका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। तो लेंथ और डायमीटर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मोस्ट एक्टिव सेल कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यानी देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी। ठीक है। तो जब ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे सेल्स में इसका अबंडेंस, ठीक है, इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी कंजप्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है। जैसे जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन मसल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर ज्यादा होगा। ठीक है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और चीज है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। किसके अंदर, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो क्या बता रही है कि जो आपका क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो आखिर क्या है, ठीक है। तो जो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो क्या कर रही है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, ठीक है, इसको दो कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर रही है। ये देखिए, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या है, एक खाली जगह है, ठीक है। अब यहां पे जो इनर कंपार्टमेंट होता है ये क्या होता है, फिल्ड होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यहां पे जो इसके अंदर जो क्या होती है, लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है, एक डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस पाया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री बना रहा है आउटर मेम्ब्रेन इसका। जो दो मेम्ब्रेन है इनके पास क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग एंजाइम्स जो हैं इसके मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर में अगर हम बोले तो क्रिस्टा, ठीक है। यानी ये जो फोल्डिंग्स है, ये जो फोल्डिंग्स है फिंगर लाइक इसके अंदर, ये क्या कर रही है, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि ये क्या करे, ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, ये क्या कर रही है, आपके सरफेस एरिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। द मेटाबोलिकली एक्टिव जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिस ऐसे सेल्स के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टे होंगे, यानी ये जो फोल्डिंग्स होंगी वो भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी का प्रोडक्शन वहां पे क्या करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि जो बोथ मेम्ब्रेन है वो सेपरेटेड है किस चीज से, एक स्पेस से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है कि मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर लाइक साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, विच फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो यहां पे क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे क्या है आपके क्या है, साइटोक्रोम्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्या होता है आपका, चलता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्टर्ड विथ पिन हेड पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री F0 F1 पार्टिकल और एटीपी सिंथेटेस, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये ऑक्सीजोम्स है, ठीक है। ऑक्सीजोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, इसमें F0 और F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये F0 है, ये F1 है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं आपके, इसके पास क्या होता है, इसके एंड पे क्या होता है, आपका एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेस, जो क्या करता है, एडीपी को एटीपी के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। चलिए, तो यहां पे नेक्स्ट बोल रहा है जो हेड ऑफ ऑक्सीजोम है वो क्या है, और F1, ठीक है, इज कंसर्न विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाई एनर्जी ऑक्सीजन। तो इसी के ऊपर जो होता है वो क्या होता है आपका, एडीपी से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमने पहले ही देख लिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, हिंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेलुलर एनर्जी निकाल रहे हैं किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए,
माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। यानी इसके पास क्या है, इसके अंदर ही क्या है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। उसके बाद बोल रहा है इट कंटेन फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, यानी इसके पास क्या होते हैं, कुछ आरएनए भी होते हैं। राइबोसोम जो होता है इसके अंदर 70s पाया जाता है, यानी इसके अंदर प्रोकैरियोटिक वाला क्या हो रहा है, राइबोसोम्स यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर जो डीएनए है ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक वाला डीएनए है, ठीक है। लेकिन ये सेल ये किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स है ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो हमने बोला था, फ्लूइड जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, डेंस फ्लूइड जो होता है, उसके अंदर क्या होती है, क्रेब साइकिल चलती है, ठीक है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की एक साइकिल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल जो होती है वो यहाँ पे चलती है, ठीक है। अब ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक आरएनए पाया जा रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिवाइड करता है फ्यूजन की तरह, यानी जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल ऑफ द सेल, ठीक है, यानी सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि ये क्या करता है, अपने हाफ ऑफ द प्रोटीन को खुद से सिंथेसाइज कर लेता है, इसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपना राइबोसोम्स है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है, यानी हाफ ऑटोनॉमस है। बायोसिंथेसिस बोल रहा है कि जो नया, ये मैंने बता दिया कि जो प्रोकैरियोटिक की तरह इनके अंदर क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, वैसे ही जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या होता है, फीजन के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, डिवाइड करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन है किसी एक प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, और ये जीसी रिच होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो राइबोसोम है वो क्या होता है आपका, 70s राइबोसोम्स होता है, ठीक। ये भी किसका कैरेक्टर है, प्रोकैरियोट्स का। और ये जो आपका फीजन डिवीजन हो रहा है ये भी क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो ऐसा माना जाता है कि कभी कोई सेल क्या हुआ, आपके जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर इंटर किया होगा कोई प्रोकैरियोटिक सेल इन पास्ट ड्यूरिंग एवोल्यूशन, क्या हुआ, ये इंटर किया और इसने इस उस सेल के साथ, उस यूकैरियोटिक सेल के साथ क्या कर ली, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ली, और वो क्या करने लगा, एटीपी का सिंथेसिस करने लगा, और वो सेल उसको क्या करने लगा, एक घर की तरह उसके लिए क्या हो गया उसको सेफ्टी देने लगा, और ये उसके लिए क्या करने लगा, एटीपी का सिंथेसिस करने लगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन है किसका, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया का, किसका, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पल्पर सल्फर बैक्टीरिया को क्या माना जाता है कि पल्पर सल्फर बैक्टीरिया से क्या हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है, यानी इनर इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या चलता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और मैट्रिक्स के अंदर क्या चलती है आपकी, क्रेब साइकिल चलती है, ठीक है। तो यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या चलता है। तो ये क्या था, आपका पूरा एक सेल ऑर्गेनल था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया, हर एक पॉइंट को हमने क्या किया, टच किया, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हम और भी सेल और ऑर्गेनल्स के वीडियोस को क्या करेंगे, धीरे धीरे अपलोड करेंगे, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे आपको बहुत सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो आपके प्रिपरेशन में आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।